गेहूं में पीलापन। कई सारे किसान भाइयों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर गेहूं की फसल में पीलापन आ गया है, ये किन कारणों की वजह से होता है और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आज हम इसी पे पूरी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल पाए, ताकि आप अपनी गेहूँ की फसल में आए पीलेपन को आसानी से दूर कर सकें। मैं हूं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं DK गार्डन यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो पीलेपन आने के कारण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो पोषक तत्वों की कमी के कारण भी गेहूं की फसल में पीलापन आ जाता है। कभी कभी क्या रहता है, अगर खरपतवार नाशी का आपने स्प्रे किया है, मंडूसी ज़्यादा है या कोई भी खरपतवार, चौड़ी पत्ती, सकरी पत्ती है जिसके लिए आपने खरपतवार नाशी का प्रयोग किया है, उसके बाद क्या रहता है, हमारे पौधे पर भी कुछ असर हो जाता है जिससे उसमें पीलापन आ जाता है। पाले की वजह से भी पीलापन होता है और जल भराव की वजह से भी पीलापन होता है। अगर लगातार हमारी फसल में अधिक नमी बनी रहती है तब भी पीलापन आ जाता है, क्योंकि इस समय बारिश का असर कई सारे क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, जिसके कारण जिन किसान भाइयों ने सिंचाई कर दी थी उसके बाद बारिश हो गई तो उनकी फसल में पानी की मात्रा अधिक हो गई है, जिसके कारण भी पीलापन आ गया है। कीट और फंगस की वजह से भी पीलापन आ जाता है। अब सबसे पहले आप अपने पौधे की जांच कर लें कि जो पीलापन आया है ये किस कारण की वजह से आया है। पोषक तत्वों की कमी की वजह से, या खरपतवार नाशी आपने डाली है, या फिर पानी की अधिक मात्रा हो गई है। एक चीज़ आपको यहाँ पर ये भी देख लेनी है कि आपकी फसल में येलो रस्ट यानी पाउडरी जो पीला रतुआ होता है ये तो नहीं हो गया है। अगर येलो रस्ट हो गया है तो पत्तियों को आप ऊपर से खींच कर ऐसे देखेंगे जहाँ पर पीलापन होता है, तो आपकी हथेली में, या आप सफ़ेद कागज़ भी ले सकते हैं, तो उस पर पीले कण या पीली धूल लग जाती है जो पीले रतुए का यानी येलो रस्ट जो रहता है उसका प्रतीक रहता है। तो इसको पहचान कर आप सही अच्छी दवा दे सकते हैं, जिस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी लाने वाला हूँ। यूरिया की कमी के कारण भी हमारी फसल में पीलापन आ जाता है। इसके लक्षण कुछ इस तरह से होते हैं, जो नए पत्ते होते हैं वो हरे दिखाई देते हैं तथा पुराने पत्ते पीले पड़ जाते हैं। बड़े पुराने पत्ते जो होते हैं वो नीचे से पूरा पीला हो जाता है, धीरे धीरे पूरा पौधा भी पीला हो जाता है। ये जो पौधे के स्टेज का टाइम है, इस समय पौधे को यूरिया भी सही मात्रा में चाहिए होती है। अगर यूरिया की कमी या अधिकता हो जाती है तो पीलापन आ जाता है। पोषक तत्वों की कमी के कारण भी पीलापन आ जाता है, जिसमें कुछ पोषक तत्व हैं। 3 ऐसे पोषक तत्व रहते हैं जिनके कारण पत्ते पीले पड़ जाते हैं। मोलिबेंडम एक ऐसा पोषक तत्व है जिसके कारण पौधे की जो पुरानी पत्तियां होती हैं, निचली पत्तियां होती हैं, वो ज्यादातर पीली दिखाई देती हैं। मैग्नीज और मैग्नीशियम जो है वो पौधे में क्लोरोफिल को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। तो अगर आपकी फसल में मैग्नीशियम की कमी है तो क्लोरोफिल यानी हरियाली उसकी अच्छी बढ़ नहीं पाएगी। इन सभी चीज़ों की पूर्ति के लिए आपको SSP, सिंगल सुपर फास्फेट या सल्फर, जिप्सम इत्यादि देना रहता है। अगर आपने बुआई के पहले या इससे पहले जिप्सम या सिंगल सुपर फास्फेट या सल्फर में से किसी एक का प्रयोग किया है तो अब आपको इस समय देने की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा आप क्या करें, अगर आपने ये चीज़ें नहीं दी हैं तो 80% वाली जो सल्फर आती है उसको आपको 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, जो आप इस समय उर्वरक दे रहे हैं, यूरिया दे रहे हैं या NPK दे रहे हैं, उसके साथ में आप इसको मिलाकर दे सकते हैं। किसान दोस्तों, अब हम जिस स्प्रे के बारे में बात करने वाले हैं वो काफ़ी अच्छा है और कम से कम लागत में होने वाला है, जिसकी मदद से आप अपनी फसल को पूरा हरा भरा कर सकते हैं। अगर आपकी फसल में इस समय जरा भी पीलापन दिखाई दे रहा है, चाहे वो खरपतवार नाशी डालने के बाद का हो, या पाले के अधिक चपेट के कारण हो, या नत्रजन की पूर्ति ना हो पाई हो, या फिर पानी का अधिक भराव है। कई सारे राज्यों में अधिक बारिश हुई है जिससे काफ़ी किसानों के खेतों में पानी खड़ा हुआ है, या अधिक नमी होने के कारण उसमें पीलापन आ गया है। तो ये किसान भाई ये कार्य अपना सकते हैं। करीब 1 से 1.5 किलोग्राम यूरिया जो दानेदार फार्म में आती है उसका घोल तैयार कर लें। 1 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट ले लें। 500 से 700 ग्राम मैग्नीज सल्फेट आपको ले लेनी है। तीनों के घोल अलग तैयार करके आप 100 लीटर पानी के साथ में स्प्रे कर सकते हैं। अगर बारिश दिखाई दे रही है आपके राज्य में तो इसके लिए आप सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर का प्रयोग जरूर करें। अगर आप यूरिया की जगह पर नैनो यूरिया लेते हैं तो रिजल्ट काफ़ी बेहतर आपको मिलेगा। अगर आप करीब 150 या 200 लीटर पानी के साथ में इसका स्प्रे करने वाले हैं तो जो मैंने यूरिया की मात्रा आपको बताई है 1 से 1.5 किलोग्राम, इसको बढ़ाकर आप 2 से 2.5 किलोग्राम भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको जरा भी यूजफुल लगी हो तो हमारे समर्थन में कमेंट में जय जवान जय किसान लिखें। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। धन्यवाद।